हेलो दोस्तों, उत्तराखंड जॉब अलर्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित यूके ट्रिपल एस सी भर्ती में जो जांच चल रही है उन भर्तियों से संबंधित, एनआईएस डीएलएड से संबंधित और यहाँ पर 5 भर्तियों के पद घटाए गए उससे संबंधित पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती नकल मामले में अब अधीनस्थ आयोग खुद हाईकोर्ट पहुँचा है। तो इसमें फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा 2020 में नकल मामले में ट्रायल शुरू करने को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हाईकोर्ट पहुंच गया है। आयोग ने इस बार नकल प्रमाणित होने के आधार पर खुद को पार्टी बनाए जाने की पैरवी की है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के नकल मामले में फरवरी 2020 में हरिद्वार और पौड़ी जिले में मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन इस प्रकरण में एक बड़ी कमी यह रही कि इसमें आयोग और या सरकार पक्ष नहीं बने। पुलिस ने तब मात्र अभ्यर्थियों की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर दिया। नतीजन जांच में नकल प्रमाणित होने के बावजूद वादी प्रतिवादी के बीच समझौता होने से केस खारिज हो गया। इससे किसी का दोष साबित नहीं हुआ। इस वर्ष भर्ती परीक्षाओं पर हुए विवाद के बीच आयोग ने इस मामले में कार्मिक विभाग को फिर पैरवी के लिए पत्र लिखा था, पर कार्मिक विभाग ने इसके बजाय आयोग को शेष अभ्यर्थियों की को भी नियुक्ति देने का सुझाव दिया। इस कारण आयोग ने अब इस मामले में खुद ही पार्टी बनने का निर्णय लिया है। संपर्क करने पर आयोग अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने बताया कि हाईकोर्ट ने विशेष याचिका दायर करने के लिए एडवोकेट को रिकॉर्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं। आयोग ने नकल के आरोप साबित होने पर केस को दोबारा ट्रायल करने की मांग की है। उधर आयोग ने 2018 की कनिष्ठ सहायक भर्ती मामले में कोषागार में रखी ओएमआर सीट से छेड़छाड़ कर रिजल्ट प्रभावित करने में शामिल कोषागार कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए वित्त विभाग को सिफारिश करने का निर्णय लिया है। इसके बाद यूके ट्रिपल एससी परीक्षा की जांच इसी हफ्ते पूरी होगी। इसमें उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एलटी सहित 8 परीक्षाओं की जांच इसी सप्ताह पूरी होने की उम्मीद है। अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने बताया कि जांच अंतिम चरण में है। दिसंबर माह के इस पर निर्णय लिया जाएगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एलटीपीए कनिष्ठ सहायक पुलिस रैंकर्स, वाहन चालक, अनुनिदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, दूरसंचार परीक्षा की जांच रिटायर्ड आईएएस एसएस रावत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी को सौंपी है। उक्त में से 7 परीक्षाओं में से विवादित भर्ती एजेंसी आरएमएस टेक्नोलॉजियन की भूमिका रही है, जबकि व्यक्तिगत सहायक की परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से एनएससीईआईटी की कराई थी। इसमें एलटीपीए, पुलिस रैंकर्स और कनिष्ठ सहायक का परिणाम भी जारी हो चुका है, इसलिए युवा नियुक्ति के लिए दबाव बनाए हुए हैं। इसी क्रम में गुरुवार को चयनित युवाओं ने आयोग मुख्यालय में प्रदर्शन किया। इसके बाद एनआईएस डीएलएड मुद्दे पर सीएम धामी ने सचिव को दोबारा प्रस्ताव मांगा है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार खुद को वर्तमान बेसिक शिक्षा भर्ती में शामिल करने की मांग कर रहे एनआईएस डीएलएड प्रशिक्षितों के लिए उम्मीद जगी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्तमान में बेसिक शिक्षा भर्ती में एनआईएस डीएलएड को भी शामिल करने के मामले में शिक्षा विभाग से दोबारा रिपोर्ट मांगी है। सीएम ने विभाग से इस पूरे प्रकरण में न्याय विभाग से राय लेते हुए विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि मंगलवार को इस प्रकरण में जुड़े सभी पहलुओं पर सीएम कार्यालय को रिपोर्ट मुहैया कराई जाएगी। मालूम हो कि 2 रोज पहले एनओएस डीएलएड टीएटी प्रशिक्षकों ने सीएम से मुलाकात कर अपनी पीड़ा रखी थी। उनका कहना था कि हाईकोर्ट ने 14 नवंबर को शिक्षा विभाग को आदेश दिए थे कि बेसिक शिक्षा भर्ती में एनओएस को भी शामिल किया जाए, लेकिन विभाग इससे सहमत नहीं है। शिक्षा विभाग के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर रहा है। सीएम ने शिक्षा सचिव को मामले में एक बार फिर से सभी न्यायिक पहलुओं का अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं। एनओएस डीएलएड के विवाद की वजह से प्रदेश में बेसिक शिक्षकों की भर्ती लटकी है। करीब 1800 पदों पर भर्ती हो चुकी है, बाकी 800 पदों पर भर्ती
को रोक दिया गया है। तो इसमें ये 800 पद हैं जो भर्ती को रोका गया है। वर्तमान में हाईकोर्ट ने वर्तमान में शिक्षक भर्ती में शामिल करने के इसमें निर्देश यहाँ पर दिए गए थे। तो ये अब सीएम साहब को 2 दिन पहले ही यहाँ पर जो डीएलएड टीएटी प्रशिक्षित थे वो मिले थे, उन्होंने अपनी पीड़ा यहाँ पर रखी थी। उसके बाद यहाँ पर धामी साहब यहाँ पर जो सीएम हैं उन्होंने तुरंत यहाँ पर एक्शन लेते हुए सचिव से यहाँ पर दोबारा प्रस्ताव मांगा है। तो वो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या प्रस्ताव यहाँ पर तैयार होके उनके पास आएगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरी इसी से रिलेटेड ये खबर दूसरे समाचार पत्र में है, तो उसमें भी एनआईओएस डीएलएड मामले में रिपोर्ट यहाँ पर तलब की गई। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर हटके इसलिए थोड़ा सा मैं इसका संक्षिप्त में आपका वर्णन कर दूं। प्रकरण पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। यदि मुख्यमंत्री के स्तर पर कोई निर्णय लेता है तो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका को वापस लिया जाएगा और जारी रखने को कहा गया तो इसे जारी रखा जाएगा। तो ये सब डिपेंड करता है यहाँ पर मुख्यमंत्री अब आने वाले दिनों में इस पे क्या निर्णय लेते हैं। अगर निर्णय इनके फेवर में नहीं आता है डीएलएड टीएटी प्रशिक्षक तो उसमें 60 से ज़्यादा शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई थी उनको यहाँ पर रद्द करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी यहाँ पर चुनौतीपूर्ण लगता है क्योंकि ये विवाद काफ़ी बढ़ गया है। तो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं 60 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति होगी रद्द। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक एनओएस डीएलएड से डीएलएड यदि शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाता है तो 60 से ज़्यादा बीएड के आधार पर नियुक्ति पाए शिक्षकों की नियुक्ति रद्द होगी का आदेश दिया था। लेकिन इसमें तो अब इसमें क्या निर्णय लेते हैं तो ये सीएम साहब आने वाले दिनों में पता चलेगा। दोस्तों अब यहाँ पर 5 भर्तियों में पद घटाए गए हैं। आयोग ने 57 पद यहाँ पर लौटाए हैं। लोक सेवा आयोग की 5 बड़ी भर्तियों के पद यहाँ पर घटाए गए हैं। जो भर्तियों के पद यहाँ पर घटाए गए हैं वो इस प्रकार हैं। पीसीएस के 4 पद, लोअर पीसीएस के यहाँ पर 6 पद यहाँ पर घटाए हैं। उसके बाद यहाँ पर एपीओ के 2 पद, 41 पद यहाँ पर जेई भर्ती के और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के यहाँ पर 4 पद यहाँ पर घटाए गए हैं। तो इसका रीज़न यहाँ पर दिया नहीं गया है कि क्या यहाँ पर हटाए हैं। तो यहाँ पर अध्याचन में नई व्यवस्था के तहत इन पदों को इनकी ही श्रेणी में आरक्षण होगा। तो ये पूरा मामला यहाँ पर आरक्षण से संबंधित है, उसके कारण यहाँ पर ये पद हटाए गए हैं और आने वाले दिनों में यहाँ पर इसको शामिल भी किया जाएगा, ऐसा भी इसमें कहा जा रहा है। तो ये फिलहाल जो आज की पूरी अपडेट थी वो मैं आपके सामने लेके आया और फिर नई अपडेट के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।